दुर्ग, है ना। नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात कर रहे हैं क्लास 4 क्लास है, पिछली क्लास हो रखी है और आज क्लास है 5वीं, है ना। 5 नंबर क्लास है और इसके बारे में बात करेंगे। जो दुर्ग बचे हुए हैं, एक दुर्ग देख हमारा बचा है सोनारगढ़ दुर्ग, है ना, जो कि जैसलमेर के अंदर है। और इसके बाद में दुर्ग बचा है भटनेर, है ना, जो हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है ना। उसके बाद में नागौर दुर्ग है और फिर एक जूनागढ़ दुर्ग है जो बीकानेर के अंदर पड़ता है। और ये महत्वपूर्ण 4 दुर्ग के बारे में बात करेंगे। बाकी छोटे छोटे दुर्ग हैं, टाइम मिलता है तभी कर लेंगे, वरना अगली क्लास के अंदर बात करेंगे, क्योंकि वो एक छोटा टॉपिक बनेगा, वो अलग प्रकार से बनेंगे, छोटे छोटे। तो मेरे को लगता है शायद तक उनको एक हम अलग क्लास के अंदर कर लेते तो ठीक रहेगा। वो देख लेते टाइम कितना बचता है, लगभग 20 मिनट 25 मिनट से क्लास अधिक होगी तब तो हम उसमें कर लेंगे, वरना कम होगी फिर इसमें ही करेंगे, ठीक है ना। वो देख लेंगे बाद में, टाइम कम आएगा। लेकिन फिलहाल जो प्रक्रिया चल रही है उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। सोनारगढ़ किला, सोनारगढ़ किला, ठीक है ना। कहाँ पर है? जैसलमेर में, जैसलमेर, ठीक है ना। और ये कैसा दुर्ग है? ये एक धनवंत दुर्ग है, धनवंत 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 दुर्ग, जिसके चारों ओर मिट्टी होती है, पानी होता है, उसको बोलते हैं धनवंत दुर्ग, है ना। दुर्गों की प्रक्रिया के भाई दुर्ग कैसे होते हैं, किस प्रकार के दुर्ग होते हैं, है ना। जो पर्वत श्रेणी होती है उनके बारे में जो अलग अलग प्रकार के बताए थे ना, वो उनकी मैंने क्लास एक अलग लगा रखी है। सबसे पहले इन प्रकार की मैंने क्लास लगाई थी, क्योंकि हम बाद आगे की जब दुर्ग की बात करते हैं तो आपको फिर आप पूछेंगे सर ये धनवंत दुर्ग कैसा होता है। तो शायद तक पहली क्लास है, मैंने हर क्लास के अंदर नंबर लगा रखे हैं, ये 1 नंबर होगी, ये 2 नंबर होगी, ऐसा नहीं एक बीच में केवल ऐसे ही डाल दो उल्टा सुल्टा, ऐसा काम नहीं करता। काम करता मैं कह रहा केवल कंटिन्यू काम करता है, ऐसे बीच में से कोई ऐसा उल्टा सुल्टा काम नहीं करता, ठीक है ना, जिससे कि आपको देखने में परेशानी हो। और फिर आता है सोनारगढ़ किला और धनवंत दुर्ग। इसके अंदर क्या होता है कि भाई यहाँ के जो निर्माण प्रक्रिया है कि भाई सोनार ही क्यों नाम पड़ा है, हमारे दिमाग के अंदर आना चाहिए ना। सोनार क्यों सोनारगढ़ पड़ा है? देखिए सोनारगढ़ इस किले का नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ पर जो इन किले का जब निर्माण किया था, इनमें जिस प्रकार जो पत्थरों का प्रयोग किया गया था ना, वो पत्थर पीले पत्थर थे। कैसे थे? पीले पत्थर थे। और ये त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित था और पीले पत्थर होने के कारण इसको सोनारगढ़ कहलाया, मतलब कि सोनारगढ़ नाम दिया गया। क्योंकि देखिए सोना होता है वो कैसा है, एक पीला कलर का दिखता है ना, तो इसी प्रकार इनका नाम दे दिया कि सोनारगढ़, एक सोना गोल्डन कलर का ये क्या है, किला है जैसलमेर। जैसलमेर का किला कैसा है? गोल्डन कलर, सोनारगढ़ किला, ठीक है ना, जिसे हम स्वर्णगिरी का किला भी कहते हैं। फिर दूसरी बात आती है इस किले का निर्माण किसने किया था। देखिए इस किले का निर्माण करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो मेन व्यक्ति थे, है ना, जो मेन आदमी थे, उसका नाम थे जैसल भाटी, है ना, रावल जैसल भाटी। उसका नाम क्या था? रावल जैसल भाटी, रावल जैसल भाटी। 1155 ईस्वी। इन्होंने कहा यार चिंता मत करो, ये काम तो मेरा है। कौन सा? सोनारगढ़ किले का निर्माण कराना। तो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका दी और इस किले का निर्माण कराया था। तो इसलिए क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन आपके ऐसे ही बनेंगे, ज़्यादा ऐसे कठिन तो पूछेंगे नहीं, है ना, नॉर्मली पूछेंगे। तो कैसे कि सोनारगढ़ किले का निर्माण किसने किया था, कब किया था, और सोनारगढ़ नाम ही क्यों पड़ा है, ऐसे कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, ठीक है ना। फिर इनकी कुछ कोई विशेषता बताइए, तो इस प्रकार की हमें जो विशेषता पूछेंगे तो हम इसकी विशेषता भी बताएंगे, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या प्रक्रिया है। देखिए इसके अंदर 3 शाखे हुए थे। क्या हुए थे? 3 शाखे हुए थे। 3 शाखे कौन थे? पहला शाखा था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया था। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने इन पर आक्रमण किया था जैसलमेर दुर्ग पर, तो यहाँ के राजा थे मूलराज
और रतन सिंह, है ना। मूलराज रतन सिंह, मूलराज राजा थे, रतन सिंह इनके ऊपर सेनापति थे। इन दोनों ने युद्ध किया था अलाउद्दीन खिलजी से, और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इनके वीर गति के प्राप्त होने के कारण ही इनके जो पीछे महिलाएं थी, इन्होंने जोहर किया था, महिलाओं ने जोहर किया था, तब इनको एक शाखा कहा गया, पूर्ण शाखा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया था। और दूसरा आक्रमण फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक को आप सब जानते हैं, है ना। उसके पिता का नाम फिरोज शाह, पहले फिरोज शाह तुगलक था, उसके बाद में महमूद तुगलक, है ना। फिर वो महमूद मतलब कि हाँ महमूद तुगलक, ठीक है ना। फिर वो फिरोज शाह तुगलक, इस प्रकार की ये इनकी मोहम्मद तुगलक के बाद में जो ये मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में फिरोज शाह तुगलक बना था, और इसी ने इन पर अटैक किया था। और अटैक करने के कारण यहाँ के जो राजा थे, है ना, राजा के जो सेनापति वगैरह थे, त्रिलोक सिंह और रावल दुद्दू, है ना, इन दोनों ने युद्ध किया था। और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तब कितने शाखा हो गए? 2 शाखे हो गई। और तीसरा शाखा 1550 के अंदर हुआ था, और जिस समय इनको जो पास वाला जो है ना अमीन अली द्वारा जो यहाँ का जो पास वाला राजा था अमीन अली, इनके माला के आसपास का था, उसने इन पर अटैक किया था अमीन अली ने। और जब अमीन अली ने पहले क्या बोला था कि यहाँ का जो शासक था लोणकरण को बोला, लोणकरण जी कि क्या हम और आप दोनों दोस्ती करेंगे? लोणकरण जी का अच्छा यार, पिछली बार तो बोझला तो मेरे को आक्रमण करने के लिए तत्पर था, और अब तो आज दोस्ती कर रहा है, ऐसा क्या हो गया? लेकिन लोणकरण जी बेचारे इतने ध्यान नहीं दिया कि यार जैसा भी था अच्छा आदमी होगा, क्या ये गद्दार तक ही हो सकता है। उन्होंने मान लिया कि भाई मित्र बनते बन जाते मित्र, और क्या है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि राजा का काम होता है दोस्ती करना, बिना दोस्ती से कोई काम चलता नहीं है। तो लोणकरण ने क्या किया, उनसे दोस्ती कर ली। और जैसे ही लोणकरण ने उनसे दोस्ती की, तो वो अमीन अली क्या उन पर अटैक करने लग गया, और एकदम दोस्ती करते बातें करते करते नज़दीक आ गया। और जैसे ही नज़दीक आया तो 2-4 किलोमीटर का अंतर रहा था, और उसने वहाँ पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और जब अटैक किया तो लोणकरण बेचारा एकदम संभल नहीं पा रहा था। उनके सेनापति क्या एकदम मेच्योर रूप से सो रहे थे, मस्त एकदम नींद में सो रहे थे। उनको क्या पता था कि यहाँ पर आक्रमण होगा, लेकिन ऑटोमेटिक एकदम आक्रमण कर दिया गया। तब लोणकरण युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन इनकी महिलाओं ने हार नहीं मानी थी। महिलाओं ने कहा हाँ हम लड़ेंगे, और महिलाओं ने लड़ा था, लेकिन उन्होंने जोहर नहीं किया था। ये थे जैसलमेर के 3 शाखे, और 3 शाखा 2.5 शाखा थे, 2 तो पूरे थे और एक आधा था। तो आधा शाखा था, इसलिए आधा शाखे के बारे में पूछ सकते हैं आपको ज़्यादा था कि जैसलमेर के अंदर कितने शाखा होते हैं? 2.5 शाखे। और अर्ध शाखा हुआ था, वो किसके द्वारा आक्रमण किया गया था और कब हुआ था, ये बातें पूछ सकते थोड़ी बहुत, तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। फिर देखते हैं इसका कोई दर्शनीय स्थल देखते हैं, है ना। तो दर्शनीय स्थल एक ट्रिक है, मोर जी आप ऋषि से मिले। क्या है? मोर जी आप ऋषि से मिले। मोर का मतलब क्या था? मोती महल, ठीक है ना। मोर का मतलब क्या था? मोती महल। मोती महल कहाँ है? मोती महल है जैसलमेर के अंदर, है ना, मतलब उस दुर्ग के अंदर है। र का मतलब रंग महल, जी का मतलब जवार महल, वापिस ज का मतलब जगजीवन मंदिर, है ना, वो भी यहाँ पर है। फिर आप प का मतलब क्या होता है? आ साइलेंट रहेगा। प का मतलब होता है पार्श्वनाथ का मंदिर। पार्श्वनाथ का मंदिर कहाँ है? पार्श्वनाथ का मंदिर भी कहाँ है? यहाँ पर है। किस दुर्ग के अंदर है? सोनागढ़ दुर्ग के अंदर है। फिर इसके बाद आता है ऋषि। ऋषि का मतलब क्या होता है? ऋषि का मतलब होता है ऋषभ देव। क्या होता है? ऋषभ देव। ऋषभ देव महादेव का मंदिर यहाँ पर है, ठीक है ना। ये बात आपको बड़ी बड़ी ध्यान रखनी है। बाकी ऐसी कोई खास बात है नहीं जो आपको इस पर ध्यान रखने के लिए बोली जाती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में एक और दुर्ग के बारे में बात करते हैं, भटनेर दुर्ग के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, या फिर लिख लो, फिर इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है ना।
लिख लिया। बटनेर, बटनेर दुर्ग है ना, धनवंत दुर्ग। ठीक है, और देखिए इस दुर्ग के बारे में क्या है। इस दुर्ग का निर्माण किसने किया था? साहिवान के जो वंशज थे है ना, उन्होंने इस बटनेर दुर्ग का निर्माण किया था। बटनेर दुर्ग कहाँ पर पड़ता है? हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या, साहिवान वंशज थे, उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण तो कर दिया है ना। फिर निर्माण करने के बाद लगातार ये दुर्ग सुरक्षित रहा था है ना। कुछ आक्रमण भी हुए थे लेकिन इतना इस पर अटैक वगैरह कुछ नहीं हुआ था। ये दुर्ग क्या सुरक्षित रहा था। लेकिन 1805 के अंदर, कब की बात है? 1805 के अंदर इन पर आक्रमण किया गया था है ना। इस पर आक्रमण किया गया था किसके द्वारा? सूरत सिंह के द्वारा। एक राजा था सूरत सिंह है ना। इनके जो पास वाला जो राज्य पड़ता उनका वहाँ का शासक था सूरत सिंह। और सूरत सिंह ने इन पर अटैक किया था 1805 के अंदर। वार था मंगलवार, और मंगलवार वार था। मंगलवार वार किसका होता है? हनुमान जी का होता है। इसी कारण इस दुर्ग का क्या नाम रखा? हनुमानगढ़ है ना। बटनेर दुर्ग को दूसरे नाम से जानते हैं, हनुमानगढ़ दुर्ग। किस नाम से? हनुमानगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। आई बात क्लियर? ये थी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, और इसकी बड़ी कोई विशेषता है नहीं। और मैंने एक बात बताई नहीं, तो जैसलमेर दुर्ग है ना, उस जैसलमेर दुर्ग को एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। जैसलमेर दुर्ग को क्या मिला है? एक्सीलेंस, बताइए नहीं ना, एक्सीलेंस अवार्ड है ना। एक्सीलेंस अवार्ड मिला है जैसलमेर दुर्ग को। ठीक है ना। ये मैं बीच में भूल गया था। अब ये हो गई हनुमानगढ़। ठीक है ना। फिर आगे और बात करते हैं। ये हो गए ना बटनेर दुर्ग हो गए। अब रहता है नागौर दुर्ग। नागौर दुर्ग। अब इस नागौर दुर्ग में क्या है? निर्माण, इसको हम क्या कहते हैं? अहि छतरपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? अहि छतरपुर, अहि छतरपुर। ठीक है ना। क्या कहते हैं? अहि छतरपुर कहते हैं। और इसका निर्माण कब किया गया? विक्रम संवत 1211। अब क्वेश्चन यहाँ पर टपकेगा। कैसे टपकेगा? कि नागौर अहि छतरपुर जो दुर्ग है, इसका निर्माण कब किया गया? 1211 ईस्वी। क्योंकि आपके दिमाग में घुसा है ईस्वी, तो सारे ईस्वी करेंगे, तो 1211 ईस्वी कर देंगे। नहीं, ईस्वी नहीं है, यहाँ विक्रम संवत है, ध्यान रखना। ठीक है ना। 1211 विक्रम संवत के अंदर इसका निर्माण किया गया था नागौर में अहि छतरपुर। नागौर अहि छतरपुर दुर्ग, नागौर दुर्ग है जिसका नाम अहि छतरपुर दुर्ग भी कहते हैं। इसका निर्माण किया गया था। ठीक है ना। किसके द्वारा किया गया था? अब ये एक प्रक्रिया बहुत अलग नजरिए है, उसकी हम कहानी के रूप में समझते हैं। यहाँ पर देखिए, एक राजा थे, चौहाना का राजा थे सोमेश्वर। तो चौहाना के राजा सोमेश्वर थे, उनको लगा था यार मेरे राज्य के अंदर दुर्ग तो होना चाहिए। बिना दुर्ग तो नहीं तो मेरा राज्य सुरक्षित है, नहीं जनता सुरक्षित है, और नहीं मैं सुरक्षित हूँ। ये बातें कौन कर रहा था? सोमेश्वर सिंह चौहान कर रहा था। तो उनको लगा यार दुर्ग होना चाहिए। तो उसने अच्छे कोई कलाकार को खोजा। तो कोई अच्छा कलाकार मिलता इसको कि कैमास के बारे में जानकारी मिली कि यार कैमास ऐसा एक कलाकार है जो दुर्गों का निर्माण कर सकता है। तो उसको कैमास को कॉल लगाया कि कैमास जी किधर हो? कैमास ने बोला कि हाँ मैं तो इधर बैठा हूँ, अभी मेरा एक बिजनेस चल रहा है ना। मैंने 2 ठेके पहले से ले रखे हैं और इन ठेकों का मैं फिर पूरा कर रहा हूँ, फिर आपके किले का निर्माण करूँगा। तो इस प्रकार इनकी कोई बातचीत की थी, और बातचीत होने के बाद में कैमास जी इधर आए, और कैमास ने बोला हुजूर बोलो क्या काम था? तो सोमेश्वर चौहान ने कहा कि बात ये है, इस किले का निर्माण करना है हम मेरे नागौर के अंदर। तो फिर मतलब कि कैमास ने बोला कि हाँ आपके जो किले का निर्माण मैं कर दूंगा। तो फिर इसके कहने पर कैमास ने इस किले का निर्माण
किया था। तो ये थी इसकी कहानी। हम कहानी मैंने बनाई है, कहानी थी नहीं, कहानी मैंने बनाई है, ध्यान रखना। क्योंकि आपको याद दिलाने के लिए मेरे को कहानी किद हद मतलब कि कौन से हद तक जाना पड़े मैं जाने के लिए तैयार हूँ, है ना। किस प्रकार कहानी बनानी पड़े मैं बनाने के लिए तैयार हूँ, बस केवल आपको याद कराने के लिए। ऐसा नहीं है कोई एग्ज़ाम के अंदर जब कोई मेंस का एग्ज़ाम आप देने लग जाते ऐसे दी मेरी कहानी लिख दें, क्योंकि कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा ये कहानियाँ। मैं कहानी कल बना देता हूँ, बाकी फैक्ट चीज़ें याद रखनी कि नागौर दुर्ग का निर्माण 1211 विक्रम संवत 1211 में, और सोमेश्वर चौहान के राजा थे सोमेश्वर चौहान, उन्होंने कैमास के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। नागौर के अंदर, और जो नागौर का दुर्ग है ना वो कहाँ पड़ता है, नागौर का दुर्ग पड़ता है घग्गर नदी के पास में पड़ता है, किनारे। नागौर का दुर्ग घग्गर नदी के पास में पड़ता है, नागौर का दुर्ग। और इसी नागौर दुर्ग को चिंतामणि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं नागौर दुर्ग को, नागौर दुर्ग को जानते हैं चिंतामणि के नाम से जानते हैं, है ना। है ना, ये बातें ध्यान रखनी है। घग्गर, हाँ यार, घग्गर नदी के पास में वो है भटनेर दुर्ग, घग्गर नदी के पास में है, इसको चिंतामणि के नाम से। ये किसके पास में, ये घग्गर नदी के पास में, वो नहीं है घग्गर नदी, ठीक है ना, ये है घग्गर नदी के पास में है। ये चिंतामणि का इनको जानते, इनको नागौर को नहीं जानते थे। नागौर का नॉर्मल सी चीज़ें थी, वो यही बातें थी, और नागौर की कोई पास खास बातें थी नहीं, ठीक है ना। चलो ठीक है, हो गया ना हमारे क्लियर। हाँ, एक्सीलेंस अवार्ड है ना, ये नागौर को मिला है बाबू, ध्यान रखना। मैंने वो नागौर को मिला है, किसको मिला ये, नागौर को, जैसलमेर को नहीं मिला, ठीक है ना। ये एक्सीलेंट अवार्ड है ना, ये नागौर को मिला है। कहाँ बता दिया मैंने जैसलमेर को, वो गलत है, ठीक है ना, यहाँ पर करते हैं ना। अब आगे चलते हैं। ये हो गए पटने दुर्ग, नहीं पटने दुर्ग के बाद में ये हो गए नागौर दुर्ग, ये होता पटनेर, और ये हो गए नागौर दुर्ग, ठीक है ना। हनुमानगढ़ ये साथ, सॉरी ये दुर्ग यहाँ, ये बात ध्यान रखें चीज़ों को। फिर आगे आता है जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ पड़ता है, बीकानेर के अंदर, ठीक है ना। जूनागढ़ के अंदर बीकानेर में पड़ता है। और यहाँ का राजा कौन था, राय सिंह था। राय सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण कराया था। जूनागढ़ का निर्माण किसने कराया था, राय सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण कराया था। राय सिंह का उस समय शासनकाल था, और राय सिंह को लगा यार हमारे दुर्ग, हमारे जो बीकानेर के अंदर बीकाजी ने बीकानेर बसाया, तो इसके लिए कोई दुर्ग की व्यवस्था होनी चाहिए, तब इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया बीकानेर के अंदर। तो इसके बारे में कुछ इस प्रकार की जो इसके जो दर्शनीय स्थल है, भाई बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवा दिया, राय सिंह ने करवाया था। और बीकानेर दुर्ग को चिंतामणि के नाम से जानते हैं। यार मैं कहाँ तक भूल जाता हूँ, चिंतामणि, नागौरी कहते हैं चिंतामणि, ठीक है ना, इसको बोलते हैं चिंतामणि। बीकानेर दुर्ग को क्या कहते हैं, चिंतामणि कहते हैं। हो गया ना के लिए। अब इस दुर्ग के बारे में कुछ एक विशेषता है, एक दर्शनीय स्थल के बारे में है ना। अब दर्शनीय स्थल वैसे तो काफ़ी लंबे हैं, पर यदि आपको ट्रिक के माध्यम से बताओ ना, तो एक 20 सेकंड का काम है। कैसे, गप्पू, क्या है, गप्पू, गप्पू ऊपर लिखना पड़ेगा बीच में। जूनागढ़, बीकानेर, बीकानेर, ठीक है ना। एक मिनट,
है ना, जूनागढ़। अब जूनागढ़ के अंदर बात करते हैं गफू, क्या है, गफू। गफू अकेला शोर मत कर, क्या है, गफू अकेला शोर मत कर। ग का मतलब गज मंदिर, क्या है, गज मंदिर। फू का मतलब फूल महल, क्या बाबू, फूल महल। ये क्या है, ये सारे बीकानेर के अंदर है, ठीक है ना, गज महल, फूल महल। अ का मतलब अनूप महल। क का मतलब करण महल, करण, करण महल। ल का मतलब लाल निवास मंदिर, लाल निवास। शोर का मतलब सरदार सागर, सरदार सागर। ये सारे कहाँ हैं, ये बीका मतलब कि ये है जूनागढ़ बीकानेर के अंदर। गफू अकेला शोर मत कर, इनमें से कोई भी दुर्ग मतलब कि कोई महल पूछा जाए या मंदिर पूछा जाए कि भाई ये मंदिर किस दुर्ग के अंदर है, तो इन कोई ट्रिक के अंदर कोई मिलता जुलता कोई शब्द जुड़ जाए तो आप बीकानेर लगा देना, जूनागढ़ टिक लगा देना, बिना सोचे समझे। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर हमारा होता है लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा होता है, लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, भरतपुर। इसका निर्माण 1734 ईस्वी में सूरजमल ने करवाया। भाई किसने करवाया, सूरजमल ने। सूरजमल लगाया है, हर राजा अपना किला का निर्माण कराते हैं अपने नाम पर। मैं पीछे कैसे रख सकता हूँ, ये संभव नहीं, हम पीछे रह सकते हैं। तो सूरजमल ने क्या किया, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। क्यों, क्योंकि सूरजमल एक लोहे के रूप में थे, एक लोहे पुरुष के रूप में थे, इतनी मजबूती, जिस प्रकार एक लोहा मजबूत होता ना, उसी प्रकार सूरजमल मजबूत थे। तो इसी कारण अपने नाम पर भी मान लो, इसने अपने नाम पर ही मान लो कि लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किया था, नाम रखा था, ठीक है ना, 1734 ईस्वी के अंदर। और ये किस प्रकार का दुर्ग है, ये भूमि दुर्ग है। किस प्रकार दुर्ग है, भूमि दुर्ग, भूमि दुर्ग। क्यों, क्योंकि सूरजमल थे और लोहा रोपा जो भाला होता है ना, वो के कहाँ पर रोपते हैं, जमीन में रोपते हैं, यानी कि भूमि के अंदर रोपते हैं। तो भूमि के अंदर रोपेंगे तो लोहा नामक एक जो स्तंभ है ना, लोहा नामक जो भाला है, भूमि के अंदर रोपेंगे तो क्या आ गए, यहाँ पर भूमि आ गई। इसी को हम क्या बोलेंगे, भूमि दुर्ग कहते हैं। लोहा नामक भाला है, वो लोहागढ़ कहते हैं। और लोहा भाला का निर्माण किसने किया था, वो सूरजमल ने किया था। कब किया, 1734। यानी कि ये बताने का तरीका है, मतलब कि सही बात है, ये एक सूर्यमंडल लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। और ये लोहागढ़ दुर्ग किस दुर्ग के नाम से जानते हैं, भूमि दुर्ग के नाम से जानते हैं। और इसका निर्माण कब किया था, 1734 के अंदर किया था, ठीक है ना। और इसके पास से एक मतलब कि गंगा नदी गुजरती है। किसके पास से गुजरती है नदी, इसके पास से एक नदी गुजरती है, ठीक है ना। ये बातें भी हमें ध्यान रखनी है कि हम यहाँ इसके अंदर कौन सी गुजरती हैं, सोनार, सोनार नामक नदी, सोनार नामक नहर बोल लीजिए, नहर इनके चारों ओर चलती हैं, है ना, इनके चारों ओर सोनार नाम से, है ना, सुजान गंगा नाम है, सोनार है ना, सुजान, सोनार नहीं है, सुजान है, सुजान, है ना, सुजान नामक नहर इनके पास में से निकलती है। नहर पास से निकलती हैं। ये बात हम विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। लोहागढ़ दुर्ग हो गया, और भी काफ़ी दुर्ग हैं, है ना,
जैसे बाला दुर्ग है, अलवर के अंदर है बाला दुर्ग, है ना। और जिसने मतलब कि अलूगा राय ने इसका निर्माण किया था, है ना। इस प्रकार के काफ़ी दुर्ग है जिनके अलग अलग प्रकार के जो निर्माण करता थे, और जिसके बारे में हम एक क्लास हो सकता है कल एक क्लास बना लेंगे, ताकि जो जितने भी दुर्ग बचे रहेंगे ना उसका हम अध्ययन कर लेंगे, ठीक है ना। और अब काफ़ी क्लास होगी, मेरे को लगता है 20 मिनट के आसपास हो गई होगी, लेकिन ये बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। हाँ भाई, इस दुर्ग के बारे में क्या है ना। ज़्यादातर यही पूछेंगे भाई लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है ना। भरतपुर के अंदर है। इसका निर्माण किसने किया था, कब किया था, इतना ही पूछेंगे। बाकी इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, ये वो ऐसा नहीं पूछेंगे। तो हमें यहाँ तक ही ध्यान रखना है। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।